विज्ञावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात हे हनुमान जी, आप प्रकांड विज्ञा निधान है, आप गुणवान है, अत्यंत कार्य कुशल होकर भी श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद लेते हैं। श्री राम और सीता लखन सहित आपके हृदय में प्रभु श्री राम विराजित है। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है और यह सुनकर आपको भी हनुमान जी के प्रति भरोसा बढ़ने वाला है और आप सोचोगे कि यह तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे। आखिर कितना बड़ा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे निकाला हनुमान जी ने इस महासंकट से अपने इस भक्त को बाहर। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम रचित तिवारी है। मेरी उम्र 33 साल है। वैसे तो मैं मुंबई में रहता हूं, पर मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है। बात पिछले साल 2022 की है और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, तू हनुमान चालीसा पढ़ता है तो एक बार हनुमान चालीसा का 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प ले। जो भी तुम्हारी मनोकामना होगी हनुमान जी अवश्य पूरी करेंगे। वैसे तो मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, कभी कभार, लेकिन रोज नहीं। पर पापा के कहने पर मैंने हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ी और उस दिन मुझे बड़ा ही अद्भुत महसूस हुआ और पूरा दिन मेरा अच्छा भी था। इसीलिए मैंने 9 मंगलवार को 100 हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया और जब मेरा 9वें मंगलवार को आखिरी संकल्प था, मैंने 100 हनुमान चालीसा पूर्ण की, तो उस रात मेरे साथ अद्भुत चमत्कार हुआ। जब मैं सोया तो मुझे सपने में वही मूर्ति दिखाई दी जो उस मूर्ति की मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ। लाल सिंदूर चढ़ी हुई उस मूर्ति के अंदर से केसरिया प्रकाश बाहर आ रहा था और मूर्ति के अंदर श्री राम श्री राम श्री राम की आवाज आ रही थी। यह देखकर मैं भी श्री राम कहने लगा और मेरी नींद अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में खुल गई और यह मेरे ब्रह्म मुहूर्त का सपना था। और उसके बाद हनुमान जी की कृपा से ना जाना मेरी नींद ब्रह्म मुहूर्त को ही खुलने लग गई और उसके बाद मैं रोज 7-7 बार हनुमान चालीसा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ने लगा। तभी एक दिन मैं मंदिर में गया था और मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता था। तभी एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आए जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ लगाया और कहा, बेटा परेशान हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह देखकर मैं हैरान हो गया और जैसे ही फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी वहां नहीं थे। चारों ओर मैंने मुड़कर देखा और मैंने मंदिर की चारों ओर देखा, लेकिन वह आदमी अब मंदिर में भी नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद मैं घर चला गया। मंदिर से घर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे प्रभु ही थे। इतने सालों से मुझे कमर का दर्द हो रहा था, उनके छूने मात्र से वह ठीक भी हो गया और वह चमत्कारी रूप से मंदिर से गायब भी हो गए। यह देखकर मैं पापा जी के पास गया और पूरे आत्मविश्वास से कहा कि पापा जी, एक ना एक दिन हनुमान जी मुझे मिलने मेरे घर में जरूर आएंगे और वह भी अपने वानर रूप में। उसके बाद मेरी तबीयत खराब रहने लग गई और डॉक्टरों से चेकअप कराने के बाद पता चला कि मुझे पाइडोनीडल हुआ है, जिसके कारण मेरा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की डेट आने के बाद जब मैं ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर जब डॉक्टरों ने मुझे बेहोश किया तो मुझे बेहोशी की हालत में ऐसा लगा मानो कोई मुझे आसमान की ऊपर ले जा रहा हो और उस बेहोशी की हालत में मैं उस समय प्रभु श्री राम और हनुमान जी का नाम जप रहा था। जब मुझे होश आया तो डॉक्टरों ने कहा कि आप जब बेहोश थे तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी का नाम जप रहे थे और जब मैं बेहोश था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो मुझे कोई आसमान की ओर ऊपर ले जा रहा है और मैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी का नाम जप रहा था। और 3 दिन मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा और उसके बाद मेरी छुट्टी हो गई। जब मैं वापस अपने घर पहुंचा तो हमारा 28वें फ्लोर पे घर है। जब हम वहां पर पहुंचे तो आपको यकीन नहीं होगा, वहां पर एक बंदर आया हुआ था और उस इलाके में कभी भी बंदर नहीं आते हैं और वह हमारे मंदिर के बाहर ही बैठा हुआ था। यह देखकर मैंने पापा जी से कहा कि पापा जी, मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन मेरे प्रभु श्री वानर रूप में दर्शन देने जरूर आएंगे और उन्होंने हमारा घर भी ढूंढ दिया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करते हैं और कितने बड़े संकटों से ही अपने भक्तों को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही है हमारे संकट मोचन हनुमान जी। अगर आप इन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो यह आपकी जरूर सुनते हैं और प्रभु श्री राम का नाम जो जपता है उसकी तो अवश्य ही सुनते हैं।